and cheerful morning to all my little kiddos. How are you all? All are good. Okay. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, roll your hands. If you happy and you know it, roll your hands. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, roll your hands. If you happy and you know it, shake your hands. If you happy and you know it, shake your hands. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, shake your hands. Good morning everyone and welcome to your general awareness class. Okay? Yes. So आज हम क्या बात करने वाले? चलो आज एक राइम सिंग करें क्या? Your favorite rhyme. And which one is that? कौन सी राइम है जो आपकी फेवरेट है? Come on, think. Okay. कुछ पता चला कौन सी वाली राइम हम बोलने वाले हैं? Yes. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey will jumping on the bed. 4 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey will jumping on the bed. Yay! मजा आया ना? Yes. कितने अच्छे राइम? मुझे तो ये राइम बहुत पसंद है. आपको पसंद है क्या? Yes. You all also like this rhyme. Okay. पर मैम आज ये वाली राइम क्यों सुना रहे हैं? Because ये राइम में क्या कहा गया है? ये राइम तो हम सबको पसंद है, पर इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है? वो आपको पता है? हमें घर में जब हम खेल रहे होते हैं तो बेड पे या सोफा पे जंप नहीं करना चाहिए. नहीं क्या होता है? हम खेल में गिर जाते हैं और फिर हमें चोट लगती है. और चोट लगती है तो फिर मम्मा टेंशन में आ जाते हैं ना, मम्मा डैडी, और बोलते हैं ना, डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर मेरे बेबी को चोट लग गई है, प्लीज हेल्प अस, है ना? ऐसे करते हैं ना? यस. और फिर डॉक्टर दवाई देते हैं और उससे फिर हम ठीक हो जाते हैं, है ना? यस. सो आज का कंसेप्ट क्या है? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट be safe at home. Yes, we all stay in our home. Yes, हम हमारे घर में रहते हैं ना बच्चों. और अभी कोरोना के टाइम पे तो हम घर पे ही रहते हैं. हम तो अभी स्कूल पे भी नहीं आते, है ना? तो हम घर में रहते हैं तो हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो आज हम देखेंगे. अभी तो हम स्मॉल किड्स है ना. यस, वी आर नाउ इन LKG ओनली, है ना? हम तो अभी LKG में पढ़ते हैं. अभी तो हमने सिर्फ नर्सरी किया है और LKG में आए हैं, तो अभी तो हम बहुत छोटे हैं. तो छोटे तो है, पर हमें अभी इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि क्या करने से हमें चोट लग सकती है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, मम्मा डैडी को कैसे परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? वो सब बातें हमें सीखनी चाहिए. तो आज के क्लास में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. ओके बच्चों? सो आर यू ऑल रेडी? यस. सो नाउ वी विल टेक आउट आवर बुक. ओके, जनरल अवेयरनेस की जो बुक है हमारी वो निकालेंगे. एंड वी विल ओपन पेज नंबर 1616. 1616. Okay, so what we can see here? Be safe at home. What is the topic? आज का टॉपिक कौन सा है? Be safe at home. Yes. So what we can see here in this first
एंड स्टे सेफ। हमें ये सारी चीजें जो यहाँ पे पेज में बताई गई है, हमारी बुक में दिखाई गई है, वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और हमें सेफ रहना है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में क्या देख सकते हैं हम? डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स। हमारे घर में हमें जब गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? गर्मी लगती है तो हम फैन ऑन करते हैं, पर फैन कैसे ऑन होता है? फैन ऑन करने के लिए हमें स्विच ऑन करनी पड़ती है ना? पर अगर कभी हम खाना खाने बैठ रहे हैं और उस खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? वी वॉश आवर हैंड्स। तो हैंड वॉश किया है, हमारे हाथ थोड़े थोड़े वेट है, हमने टॉवल से क्लीन तो किए हैं, टॉवल से ड्राई तो किए, पर फिर भी थोड़े थोड़े वेट तो होते ही है ना? तो ऐसे वेट हैंड से हमें स्विच ऑन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है, तो वो बहुत डेंजर होता है ना? यस, तो डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स। अगर रात को भी अंधेरा हो रहा है, हमें घर में लाइट्स ऑन करनी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हैंड्स वेट तो नहीं है। वेट मीन्स गीला, पानी वाला जो होता है उसे वेट बोलते हैं। यस, तो हमारे हैंड्स ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। पानी वाले अगर हाथ होंगे और हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज करेंगे पानी वाले हाथ से, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में एंटर होने के चांसेस रहते हैं और वो बहुत डेंजर होता है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ओके ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। यस, शार्प ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे घर में? किचन में देखे तो नाइफ है ना, मम्मा जिससे वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, है ना? यस, तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। तो शार्प मीन्स जिसकी धार होती है, जो नुकीले होते हैं। यस, हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमारे पास भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी पेंसिल है ना, हमारी पेंसिल की टिप भी कैसी शार्प होती है, तो हम उसे सिर्फ राइटिंग करते, हमें पेंसिल से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो शार्प ऑब्जेक्ट मीन शार्प को नुकीली जो टिप होती है वो हमें लग सकती है ना? अगर वो हमें लग जाएगी तो फिर बहुत सारा ब्लड निकल आएगा और फिर हमें रोना भी तो आएगा, है ना? Yes, so it is not good for our health. वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें ऐसे जो धार वाले ऑब्जेक्ट्स घर में भी होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स, उससे दूर रहना चाहिए। Yes, okay. Now do not go near the fire. Yes, तो मम्मा जब खाना बनाते हैं तो वो स्टोव पे खाना बनाते हैं, है ना? Yes, तो स्टोव पे जब खाना बनाते हैं तब मम्मा बोलते हैं ना, प्लीज स्टे अवे, है ना? हमें क्या बोलते हैं? प्लीज आप दूर रहो, अभी किचन में नहीं आना है ना? कभी कभी है ना, हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मम्मा आप मैगी कैसे बनाते हो, मुझे भी देखना है। तो हम क्या करते हैं? एक छोटी सी चेयर लेके आते, उस पर चढ़ते ताकि हम स्टोव तक पहुंच सके और फिर देखते हैं कि मम्मा मैगी कैसे इतनी जल्दी 2 मिनट्स में बना के देते हैं, है ना? यस, पर वो सही नहीं है और मम्मा हमें बोलते नो प्लीज गो फ्रॉम हियर, स्टे अवे, ऐसा बोलते हैं ना मम्मा, आप यहाँ से दूर रहिए, मैं बन जाएगा ना फिर आपको मैं सर्व कर लूंगी, पर आपको अभी यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? स्टोव में फायर हो रहा होता है, आग जलती है तभी तो खाना बनता है ना? यस, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? अगर हम नजदीक गए तो हमारे क्लोथ्स वो फायर में आ गए तो हमारे क्लोथ्स भी जल जाएंगे, हमारे हैंड्स भी जल सकते हैं, अगर हमारे हेयर लंबे हैं तो हेयर भी वो फायर में आके जल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, पर ये सारी चीजें ना होए उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, है ना? इसके लिए हमें टेक केयर करना चाहिए और मम्मा डैडा जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसे फॉलो करनी चाहिए। ओके एवरीवन? ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट।
जाते हैं, है ना। दौड़ते 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 वो नीचे स्टेयर्स उतर के नीचे आते हैं, तो क्या हो सकता है, हम दौड़ते दौड़ते अगर एक स्टेप हम चूक गए हम, तो फिर क्या होगा, हम गिर जाएंगे, है ना। तो अब पापा तो आए ही है, पापा 5 मिनट्स वेट कर लेंगे, पर हमें स्लोली स्लोली नीचे उतरना है। हमें दौड़ते दौड़ते, कोई फ्रेंड आया हो, पापा आए हो, मम्मा आई, कोई भी रिलेटिव आया हो, हम अगर डोर ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो हम स्लोली स्लोली जाएंगे। कोई भी काम के लिए हम स्टेयर्स उतर रहे हो, सीढ़ी, स्टेयर्स में दादर सीढ़ी होती है ना हमारे घर में, वो हम उतर रहे हो तो हमें स्लोली स्लोली उतरना चाहिए, नहींतर हमारा पैर अगर चूक गया, हम एक स्टेप चूक गए, तो फिर क्या होगा, गिर जाएंगे, है ना, और फिर हमें चोट लग सकती है। यस, सो हमें वो केयरफुली करना चाहिए। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, डू नॉट जंप ओवर द फर्नीचर। यस, क्या बात हुई अभी, 5 little monkeys jumping on the bed। यस, हम क्या करते हैं, बेड पे, सोफा सेट पे, फ्री टाइम पे अगर कुछ हमें सूझ नहीं रहा होता ना, तो हम जंप करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बट इट इज नॉट गुड। हमें वो जंपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेड में और सोफा सेट में वो स्पॉन्ज होता है जो दबता है फिर वापस उठता है, तो उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस नहीं रह पाता है और हम गिर सकते हैं और फिर हमें चोट लग जाती है। तो ऐसे फर्नीचर पे, बेड पे, सोफा सेट पे, कहीं पे भी हमें घर में जंप नहीं करना चाहिए। ओके, यस, नाउ वी विल सी, डू नॉट ट्राई टू गेट थिंग्स फ्रॉम हाइट। ओके, ये वाला क्या है, ये कुछ समझ में आया क्या? यस, अगर मम्मा नहीं होते हैं और ऊपर कपबोर्ड में हमारी फेवरेट वाली चिप्स का डिब्बा रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम चेयर लेके जाते हैं और वो लेने की ट्राई करते हैं, है ना बच्चों। पर हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें मम्मा के आने तक का वेट करना है, या तो फिर कोई और हो घर में तो उनको बोलना है कि प्लीज ये मुझे डिब्बा उतार के दे दो, या तो फिर हमारा कोई टॉय हो जो ऊपर रैक पे रखा हो, तो हम किसी की हेल्प से वो टॉय लेने की ट्राई करेंगे, पर खुद से ऐसे ऊपर चढ़ के, फर्नीचर पे चढ़ के या चेयर पे चढ़ के हम खुद से लेने की ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चेयर का बैलेंस नहीं रहा या फर्नीचर से हमारा पैर फिसल गया तो क्या हो सकता है, हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है ना बच्चों। यस, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर वो डॉक्टर है ना कड़वी मेडिसिन देते हैं, है ना। आप सबको पसंद है क्या मेडिसिन लेना? नहीं पसंद ना। यस, सो वी नीड टू केयर, हमें केयर करनी चाहिए, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। यस, ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट, डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इन द हाउसेस। इसमें क्या बोला गया है कि हम घर में क्या करते हैं, कभी कभी है ना, अगर बाहर बहुत धूप होती है ना, तो हम घर में ही क्रिकेट खेलते हैं, घर में ही बास्केटबॉल खेलते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में खेलने से क्या होता है, एक तो स्पेस कम होती है और घर में कितना सारा फर्नीचर भी होता है, टीवी होता है, ग्लास का फर्नीचर होता है, तो फिर वो टूट सकता है और वो ग्लास होता है वो टूट कर गिरेगा, वो हमें उससे हार्म हो सकता है ना। यस, सो हमें उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें घर में क्रिकेट, बास्केटबॉल जो हम ग्राउंड में खेल सकते हैं वैसी वाली गेम्स हमें घर में नहीं खेलनी चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, so now we will see this next, do not play with cleaners and medicines। okay, so इसमें क्या बताया गया है, हमारे घर में कई सारी मेडिसिन रखी होती है, जैसे कि कभी कभी हेडेक होता है, फीवर आता है, तो हमारे घर में वो थोड़ी बहुत मेडिसिन तो रखी होती है कि जैसे हमें तुरंत
मेडिकल स्टोर में ना जाना पड़े और घर से ही हम फर्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिर हमारे घर को क्लीन रखने के लिए फिनाइल, एसिड, ऐसी कई सारी हार्मफुल चीज़ें होती हैं। तो अभी हम क्या है, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मम्मा डैडी ही ऑपरेट कर सकते हैं, उसका यूज़ मम्मा डैडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों जो होती है उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। यस, सो हमें वो सारी चीज़ें जो होती है, फिनाइल है या फिर मेडिसिन से, वो सारी चीज़ों से अभी दूर रहना चाहिए। ओके, अगर कभी भी हो तो मम्मा डैडी को बताएं, मम्मा प्लीज क्लीन दिस टेबल, मम्मा प्लीज क्लीन दिस फ्लोर, है ना। ऐसा बोल के मम्मा डैडी को हम बोलेंगे, पर खुद से ऐसा काम नहीं करेंगे। ओके बच्चों, हाँ। और फिर मैम ने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको घर में मम्मा की हेल्प करनी है, तो घर में मम्मा की हेल्प करनी है मीन्स आपको खुद से खाना नहीं बनाना है। मम्मा अगर खाना बना रहे होते हैं तो उनको हेल्प करनी है ना। अगर मम्मा को प्लेट चाहिए तो उनको प्लेट ला के दोगे, है ना। मम्मा को बाउल चाहिए तो मम्मा को बाउल दोगे। ओके, यस, मम्मा को पानी चाहिए तो मम्मा को 1 ग्लास ऑफ वाटर दोगे। ऐसे वाली छोटी छोटी हेल्प करनी है। अभी हम बच्चे हैं ना, तो अभी हम खुद से खाना तो नहीं पका सकते। यस, ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रैक्टिस टाइम में क्या करना है हमें, टिक राइट द सेफ हैबिट्स एंड क्रॉस द अनसेफ वंस। ये आपको खुद से करना है। ओके, अभी हमने देखा ना, अभी हमने क्या देखा, कौन सी हैबिट्स है जो हमें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें घर में नहीं करनी चाहिए, वो देखा हमने, है ना। तो यहाँ पे उसी का रिवीजन है। तो ये जो प्रैक्टिस टाइम है वो आपको खुद से करना है घर पे। ओके एवरीवन, यस, सो नाउ वी विल मीट in our next class.